बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आई एम नवी सुल्तान, फ़िज़िक्स लेक्चरर। सो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी थर्ड एग्जांपल, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्ट्रिंग, मतलब धागे के साथ किसी मास को बांधकर उसकी मोशन को एग्जांपल के साथ प्रूव करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप है। तो इसको सिंपली जो है वो सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं। मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले इसका जो ऑपरेटर्स है वो कुछ इस तरह से दिखा दूं कि आप लोग इसको जो है वो घर में भी इस एग्जांपल को कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई बॉब है, ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, तो इसको एक फिक्स एंड से बांध दिया गया है। तो यहाँ से मीन पोजीशन पर बॉल है तो इस पर कोई फोर्स नहीं अमल कर, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ेंगे तो ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जो है ये मूव करेगी। तो ये वाली जो मोशन होगी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कहलाएगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है वो एक फिक्स एंड है, ये फिक्स पॉइंट है। जैसे आप घर में कोई पाइप हो या कोई भी चीज़ हो जिससे आप किस चीज़ को बांध लें, तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग मतलब धागा जिसकी लेंथ है वो मेरे पास L है, इसको मैंने एक बॉब को, एक बाल को इसके साथ अटैच कर दिया। ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। इस पर इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। W = mg। इसको बैलेंस करने के लिए धागे में टेंशन की फोर्स एक्ट करेगी T, जो कि वर्टिकली अपवर्ड होगी। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है L। ये हमारे पास, इसको इधर ड्रॉ कर लें क्योंकि इधर हमने जो है वो इसको फिर आगे मूव करवाना है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो L है। इसमें टेंशन की फोर्स अपवर्ड मूव कर रही है। इनिशियली जब बॉडी ओरिजिन पे है इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही टेंशन की फोर्स की वजह से, और इस वेट के वर्टिकली डाउनवर्ड करने की वजह से जो बॉडी है वो बैलेंस है मीन पोजीशन पर। जब हम इसको मास को मूव करवाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, इस तरह से यहाँ पर लाएंगे, तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा लेकिन अपने कंपोनेंट में तहलील हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बनेगा एंगल, इस थीटा की वजह से इसका जो वेट है वो अपने कंपोनेंट में तहलील होगा। वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही, W = mg, लेकिन इस वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है mg sin थीटा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर किसी भी बॉडी का जो एग्जीक्यूट करती है SHM को जो है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है और जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और इसी तरह से जो मीन पोजीशन है यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है और जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। अब जब इस बॉडी को हम मूव फ्रीली यहाँ से करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट में कोई भी मोशन नहीं होगी। देयर इज़ नो मोशन along vertical component, only horizontal component responsible for the motion of simple pendulum, and this is mg sin theta। वर्टिकल कंपोनेंट के गिर्द कोई भी मोशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी मोशन को करवाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर आकर बॉब की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह से B पर आकर सेम केस जो है वो जो यहाँ पर है यहाँ पर होगा। तो यहाँ से जो बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगी। ये अक्सर जो है वो झूला भी होता है। झूले में आप जब नीचे बैठते हैं वहाँ पर बैठकर आप अपने आप को आगे मूव करवाएं, फिर जब आप मीन पोजीशन पर आते हैं तो आप वहाँ पर ठहरते नहीं हैं बल्कि उससे पीछे एक्सट्रीम पोजीशन पर, और इस तरह से आप अपनी मोशन को करते हैं। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर बॉब है, ये यहाँ से इस तरह से मूव करेगी, फिर ऐसे मूव करेगी, फिर ऐसे मूव करेगी, तब तक मूव करेगी जब तक इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है यहाँ से यहाँ तक वो सारी की सारी लॉस ना हो जाए। तब तक ये वाली जो बॉब है ये मूव करती रहेगी। इसको थोड़ा नीचे कर ले ताकि डायग्राम जो है वो इक्वल सी लगे। तो
यहाँ से जो है वो बॉब जो है वो मूव करेगी। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो बॉब है वो ओरिजिन से ए पर एक्सट्रीम पोजीशन, ए से ओरिजिन पर, ओरिजिन से एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, बी से एक्सट्रीम पोजीशन ओ पर, इस तरह से जो बॉब है ये ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ ही अपनी मोशन को बार बार दोहरा रही है। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से प्रूव हुआ इट इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट टाइम मैंने मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल कर आप लोगों को बताया था, जिसमें था T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। सिमिलरली इसमें भी टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G, यहाँ तक अंडर रूट। इसमें L जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है और G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सोलेशन है। दोनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट भी, G तो कांस्टेंट होता है, लेंथ को आप चेंज भी कर सकते हैं, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो ये टाइम पीरियड का जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में यूज़ होना है। और यहाँ पर मैं वजाहत करता चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है और इसके टाइम पीरियड से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी बनता है कि अगर आप पेंडुलम की लेंथ को जो है वो डबल कर दें तो इफ़ेक्ट क्या होगा टाइम पीरियड के ऊपर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम SHM के सिंपल हार्मोनिक मोशन के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका क्लियर करूँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वाइब्रेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से रेडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।